नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। धरना, आंदोलन, प्रदर्शन और रैली पर राज्य सरकार के गृह विभाग की तरफ से जारी नए आदेश के खिलाफ प्रदेश भर में बीजेपी ने जेल भरो आंदोलन किया। इसी क्रम में जिला भाजपा द्वारा इस आदेश को मिनी इमरजेंसी की संज्ञा देते हुए जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर के नेतृत्व में नगर भारत माता चौक में दोपहर 2 बजे से सरकार के खिलाफ एकत्रित होकर धरना देते आंदोलन का बिगुल फूका। धरना उपरांत रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट घेराव करने निकले हजारों नेताओं व कार्यकर्ताओं को प्रशासन द्वारा सरदार पटेल मैदान के पास रोक लिया गया, जहां उन्होंने गिरफ्तारी दी। देखिए कबीरधाम से डॉक्टर मिर्जा के साथ स्वाति चंद्रवंशी की रिपोर्ट। नमस्कार। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर नागरिक, हर संस्था को अपनी बात रखने का मूल अधिकार दिया गया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने धरना प्रदर्शन, जुलूस निकालने और बाकी आंदोलनों की अनुमति नहीं दे रहे हैं। इसी विषय को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी हम मौजूद हुए हैं छत्तीसगढ़ के चर्चित जिलों में से एक कबीरधाम जिले में, जहां मौसम के तापमान के साथ पूरे शहर का तापमान बढ़ा हुआ है। यहां भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का कहना है कि छत्तीसगढ़ की सरकार भूपेश बघेल द्वारा तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, जिसके चलते लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इसी मुद्दे को लेकर आज पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। धरना स्थल पर उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे ने कहा कि यह सिर्फ भाजपा का नहीं, आम जनता का आंदोलन है। भाजपा व अनुषंगिक संगठन से जुड़े पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के अलावा विभिन्न कर्मचारी संगठन व सामाजिक संगठन के लोग भी इस गंभीर विषय में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस की सरकार प्रदेश की जनता से उनके मौलिक अधिकारों को छीनकर 1977 के आपातकाल वाली परिस्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही है, जिसे किसी भी कीमत में सफल नहीं होने दिया जाएगा। विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, ये तो उड़ान तय करता है आसमान किसका है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे जी। सर, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 में प्रत्येक नागरिक को आंदोलन करने की आज़ादी के साथ साथ जुलूस निकालने की आज़ादी दिया गया है। आपके अनुसार इन लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किस प्रकार हो रहा है? ये भूपेश बघेल की सरकार जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट है, उसमें वो प्रहार कर रही है। और वैसे ही प्रहार कर रही है जैसे इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 को इस देश में किया था, आपातकाल लगा करके। उस समय के प्रेस को बंद कर दिया कि तुम छापो मत। उस समय के राजनीतिक विरोधियों को बंद कर दिया, तुम मेरे विरोधी हो। सोपा, प्रसोपा, संसोपा, जनसंघ, जितने लोग हैं सबको जेल में डाल दिया। तो ये जो 19 बिंदु लाए हैं, उसमें तो उन्होंने यहाँ तक तय कर दिया है कि आपका वॉलंटियर रहेगा, कोई जीव जंतु नहीं आनी चाहिए, आप जिस माइक से, जिस यंत्र से बोलेंगे, स्पीकर से, वो कितने वाट का होगा, यानी वो उतने पावर का नहीं है, आगे पीछे हो गया तो यही तुम्हारे लिए अधिकार बन गया, बहाना बन गया अंदर करने के लिए। कुल मिला करके अपने लोगों को परमिशन देना, कांग्रेसियों को केंद्र सरकार के विरोध में, और भाजपाइयों को परमिशन नहीं देना। अभी डीआरएम के विरोध करने के लिए, रेलवे का विरोध करने के लिए पूरे कांग्रेस वाले वहाँ विरोध किए बिना परमिशन के। और हमारे लोग जब वन की कटाई के लिए गए, जब पानी समस्या के लिए गए, जब विद्युत की समस्या को लेकर के विद्युत के कर्मचारी अधिकारी गए तो डंडा बरसाया गया। तो यह भेदभाव नहीं चलेगा। उसी के विरोध में आज कवर्धा की जनता, कवर्धा के कार्यकर्ता आज यहाँ मैदान में है और इस सरकार ने जेल में डाला है। हम भी ये जेल भरो आंदोलन किए हैं। 1 लाख से ऊपर संख्या आज आ रही है। पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में आज अंदर हुए। जी सर, इस प्रदेश भर में जन आंदोलन जारी है, इसे जेल भरो आंदोलन का नाम क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया है कि अब इसके सिवाय कोई चारा नहीं है। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, ये अन्याय का चरम हो गया है। तो जैसे
आखिरी में जेल ले जाते हैं और इससे ज़्यादा आप क्या करेंगे। तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। जिस प्रकार से महात्मा गांधी को जेल में डाला गया, जितने भी आंदोलनकारी थे जेल में डाला गया, क्रांतिकारियों को, हम भी इस कानून को तोड़ने के लिए आज जेल भरो आंदोलन किए हैं और ये सारे कार्यकर्ता आज पूरे साथ में। वहीं पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने कहा कि भूपेश सरकार द्वारा आंदोलन की अनुमति पर बनाए गए नियम अलोकतांत्रिक है। समानता और न्याय के आदर्शों के साथ ही लोकतांत्रिक मूल्य का एक महत्वपूर्ण घटक होती है। स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के तात्पर्य अभिव्यक्ति की आजादी भी होता है। हर मुद्दे पर फेल हो चुकी राज्य की कांग्रेस सरकार अपने आप को चारों तरफ से घिरा हुआ पाकर ऐसे आदेश जारी कर रही है जिससे छत्तीसगढ़ वासियों की अभिव्यक्ति की आजादी को छीना जा सके। अभी हमारे साथ मौजूद हैं राजनांदगांव लोकसभा के पूर्व सांसद अभिषेक सिंह जी। सर, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के जितने भी आंदोलन हुए उन्हें गलत नहीं ठहराया है और साथ ही शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए समझाइश दी है, लेकिन सरकार इसके आंदोलनों के विरुद्ध है। इस पर आप क्या कहना चाहें? देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार कुल मिलाकर एक शब्द भी अपने विरोध में सुनने की क्षमता खो चुकी है। और जब कोई सरकार या किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति अपने विरोध में शब्द को, बात को सुनने से इनकार कर दें तो ये समझ जाना चाहिए कि जनता से, ज़मीनी सच्चाई से ये कट चुके हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने पूरे छत्तीसगढ़ में अलग अलग क्षेत्रों के दौरे करने की योजना बनाई और उस दौरे का मूल उद्देश्य था कि जनता के बीच में जाकर जनता की परेशानियों को हल करना। लेकिन उसी दौरे का एक वीडियो जो पूरे राज्य के हर घर में हर व्यक्ति ने देखा है कि किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक महिला जो अपनी परेशानी मुख्यमंत्री के पास रखने आई थी उसको सार्वजनिक रूप से ना सिर्फ उसकी बात को सुनने से इनकार किया बल्कि जिस तरीके का व्यवहार किया वो अशोभनीय व्यवहार था। और उसके तुरंत बाद आज अगर आप देखेंगे पिछले एक महीने में सरकार के विरोध में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, सरकार के अंग जो प्रशासन का अंग कहा जाता है, अलग अलग कर्मचारी संगठन, वो आज सरकार के विरोध में धरने पर बैठे हैं। आज पूरे क्षेत्र में अलग अलग मांगों को लेकर, जिन 36 मांगों को लेकर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, आज उन्हीं मांगों के पूरा ना होने को लेकर जनता कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ रही है। और आज जनता की आवाज़ को दबाने के लिए लोकतंत्र का ये काला कानून, ये नियमावली कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में लागू की है और इसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध करते हुए इस प्रदेश के हर जिले में मजबूत प्रदर्शन जेल भरो आंदोलन के नाम से किया है। सर, आमतौर पर देखा जाता है कि जितने भी जन आंदोलन होते हैं उसमें शासकीय और निजी संपत्ति क्षतिग्रस्त होती है। इस स्थिति को आप किस नज़रिए से देखते हैं? आपका क्या राय है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बहुत जिम्मेदारी के साथ जन आंदोलनों को हमेशा करती आई है और आज के भी इस कार्यक्रम में पूरी जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इस आंदोलन में मजबूती से अपना पक्ष रखा है। सरकार और सरकार के इशारे पर काम करने वाले चंद अधिकारी ज़रूर ऐसे मामलों को मोड़ देकर कार्यकर्ताओं को दबाव में डालने के लिए FIR करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अब कांग्रेस के पाप का घड़ा बढ़ चुका है। 1.5 साल मात्र बचे हैं और जनता कांग्रेस के चरित्र की सच्चाई को समझ चुकी है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्य देश एवं समाज की प्रगति के बेहतर मानक होते हैं जो समाज को सर्वसमावेशी और न्यायिक बनाते हैं। धरना, प्रदर्शन, आंदोलन आदि पर रोक लगाने छत्तीसगढ़ की डरी हुई सरकार द्वारा काला कानून लाकर छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की हत्या का प्रयास किया गया है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। कबीरधाम से डॉक्टर मिर्जा के साथ स्वाति चंद्रवंशी की रिपोर्ट। अभी हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ठाकुर पीस सिंह। सर, लोकतांत्रिक प्रदर्शनों से कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ सरकार पीछे हट रही है, जिससे आमजनों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? उन्होंने 36 वादे किए थे
सरकार में आने के लिए 36 वादे किए और 36 में से अभी भी कोई भी वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। चूँकि 3.5 साल का वर्ष निकल चुका है इस सरकार का, सिर्फ 1.5 वर्ष बचे हैं, जिसमें से आप ये मान के चलिए कि 6 महीने तो आचार संहिता में निकल जाएंगे, सिर्फ 1 वर्ष इनके पास काम करने के लिए। और इनको पता है कि 1 वर्ष में उनके द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं हो सकते, तो उन्होंने यहाँ के आम जनमानस का आवाज़ दबाने के लिए इस तरह का एक आदेश पारित किया है, ताकि किसी तरह से इनकी आवाज़ को कुचल कर वो एक वाहवाही लूटते रहें कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य बहुत शांत है, किसी प्रकार की कोई यहाँ तकलीफ नहीं और हमने सारे वादे पूरे किए, जबकि ऐसा कुछ भी धरातल पर नहीं है। सर, आज पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम किया जा रहा है। आज ये आंदोलन किन विशेष मुद्दों को लेकर किया जा रहा है? जो छत्तीसगढ़ के मुखिया हैं भूपेश बघेल जी, उनके द्वारा एक तानाशाही रवैया अपनाते हुए एक आदेश जारी किया गया है और ये लोकतंत्र में संविधान ने लोगों को अधिकार दिया है कि वो अपनी अधिकार के लिए, अपनी बात रखने के लिए कहीं पर भी उपस्थित हो सकते हैं और अपना एक विरोध प्रकट कर सकते हैं। इस तानाशाही, इस काले कानून के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ में 30 जिलों में अपनी बात रखते हुए गिरफ्तारी देने जा रही है। सर, आज का जो जेल भरो आंदोलन हुआ उसमें किन विशेष मुद्दों को लेकर ये आंदोलन किया गया? छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल की जो सरकार है, उसके तानाशाही रवैया जो 19 बिंदुओं पर शर्त ला दिए है। व्यक्ति की आज़ादी के तहत हर व्यक्ति को अपने अधिकार, मौलिक अधिकार के लिए जिसका शोषण होता है, जो पीड़ित होता है, वो आदमी आवाज़ उठाता है धरना प्रदर्शन के माध्यम से। उस धरना प्रदर्शन के लिए जो शर्त लाया है, कंडीशन लाया है, उसके मुताबिक वो चाहता है कि जन आक्रोश को दबाया जा सके। इस विरोध में आज ये आंदोलन किया जा रहा है। वैसे अभी मैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई सहकारी शक्कर कारखाना का सांसद प्रतिनिधि हूँ। वहाँ मैंने जाकर के देखा है कि किसानों को, जब से भूपेश बघेल की सरकार आई है तब से किसानों को 6-6 महीना तक के गन्ना का भुगतान नहीं मिलता है। जबकि गुड़ फैक्ट्री में किसान गन्ना बेचते हैं तो उनका भुगतान तुरंत तत्काल मिल जाता है, 2 दिन 4 दिन, हफ्ता भर के अंदर। लेकिन शक्कर कारखाना में गन्ना बेचने के बाद किसानों को 6-6 महीने तक के गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। मैं अभी 2 दिन पहले संपर्क किया था वहाँ से जाकर के। आज भारतीय किसान संघ के माध्यम से वहाँ शक्कर फैक्ट्री, सरदार वल्लभ भाई सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया का आज भारतीय किसान संघ के द्वारा घेराव भी किया गया है। और बहुत जल्दी हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, किसानों को साथ में लेकर के हम शक्कर कारखाना का भी घेराव करेंगे और इस पर हमारे लिए नियम लागू करेगा तो हम जेल जाने से डरते नहीं हैं। इस कारण से हम आज ही जेल आए हैं, आगे भी जेल जाने के लिए तैयार हैं। हमारे पूरे कार्यकर्ता किसान के हित में, आम जनता के हित में, छत्तीसगढ़ के गरीब मजदूरों के हित में यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि शासन प्रशासन, कांग्रेस सरकार के शासनकाल में न तो पुलिस सुरक्षित है, न जनता सुरक्षित है, न हमारे बहू बेटी सुरक्षित हैं। सबके ऊपर अनाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, सबकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। जो अंग्रेज शासनकाल में नहीं हुआ वो कांग्रेस शासनकाल में हो रहा है। अभी हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री विजय शर्मा जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे, प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन चल रहा है और साथ ही भूपेश सरकार की सरकार है, उनके कानूनों को काले कानून का नाम दिया गया है। ऐसा क्यों सर, और इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? लोकतंत्र की प्रक्रिया है, विपक्ष पार्टियों को सरकार की आलोचना का अधिकार होता है और विशेष रूप से धरना प्रदर्शन ऐसे लोकतांत्रिक जो प्रक्रियाएं हैं उसको कर सकते हैं। उसके लिए सूचना देनी होती है, अनुमति लेनी नहीं होती, यह परंपरा है। और सूचना देने के स्थान पर इन्होंने अनुमति को अनिवार्य बनाया। न सिर्फ अनिवार्य बनाया, वरन उसमें उसकी वीडियोग्राफी करानी चाहिए और वीडियोग्राफी से संतुष्टि नहीं हो पाने पर FIR होने वाला है। सबके भोजन की व्यवस्था, ऐसी आवश्यकता नहीं होती है कि हर बार कोई आयोजन करता हो इसका। ये स्वयंस्फूर्त आंदोलन होते हैं, सब लोग मिलकर एक विषय पर काम करते हैं। तो उस समय भोजन की व्यवस्था कौन कराएगा? नहीं कराने पर FIR की आवश्यकता होगी। वो मांगते हैं कि 15 लोगों का, 10 लोगों का नाम, पता, ठिकाना पहले दीजिए, उसके बाद कोई कार्यक्रम हो सकता है। यानी कि आप FIR की तैयारी कर रहे हैं सीधे सीधे सबसे पहले। ऐसे नहीं होता है। आप कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करें, परंतु इस तरीके से लोकतंत्र का दमन, लोकतंत्र की आवाज़ दबाना, जनता की आवाज़ दबाना, ये संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर रूप में इसका विरोध करती है। आज के इस कार्यक्रम में भी हमने कोई आवेदन नहीं दिया, कोई अनुमति नहीं ली थी और सरकार के इस नियम को तोड़ा है। अभी हमारे साथ उपस्थित हैं भारतीय युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे, प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है, यह आंदोलन किन विशेष मुद्दों को लेकर किया जा रहा है?
अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ये अगर मूल सिद्धांत कहीं प्रचलित है तो छत्तीसगढ़ में और भूपेश के राज में है। आप बताओ 19 बिंदु के धरना प्रदर्शन के लिए जिन अनुमति के जिन प्रशासन आदेश जारी करे है, जिन गाइडलाइन जारी करे है, वो वैसने हैं कि हम लोग अगर कलेक्टर के खिलाफ प्रदर्शन करना है या एसडीएम पैसा खाए है कि कहीं विरोध करना है या थानेदार है गांव-गांव शराब बेचवाते है कि विरोध करना है, तो हम लोग से अनुमति ले पड़ी कि हम लोग तोर खिलाफ विरोध कर रहे हैं, आप हम लोग अनुमति दो। हमला आपके खिलाफ अनुमति चाहिए, आपके खिलाफ हम लोग विरोध कर रहे हैं, तो जेकर विरोध करना है ओखरे से हम लोग अनुमति ले पड़ी। तो एक सीधी कहत हूँ कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ये कहीं अगर सर्वाधिक कहीं चला थे तो हमार भस्मासुर भूपेश बघेल के राज में छत्तीसगढ़ में चला थे। साथ ही मौजूद हैं जिला भाजपा अध्यक्ष अनिल कुमार जी। सर, अभी जो जेल भरो आंदोलन चल रहा है, आगामी चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? आज जो स्थिति है, सरकार के विभाग के ही आदमी, बिजली ऑफिस ले लो, चाहे फॉरेस्ट ले लो, चाहे आंगनबाड़ी ले लो, चाहे मितानी ले लो, चाहे रेडी टू ईट ले लो, हर विभाग के लोगों को अपने घोषणा पत्र में संकल्प किया था कि इतना इनका तनख्वाह कर देंगे करके। आज उस मांग को लेकर के विभाग वाले भी, हम तो एक राजनीतिक दल वाले हैं, विपक्ष में हैं, हमारा तो काम ही है धरना प्रदर्शन करने का, लेकिन अन्य मुद्दों में भी ये सरकार सामना नहीं कर पा रही करके 19 बिंदु का काला कानून लाया है। उसी के विरोध में पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आज जेल भरो आंदोलन का आयोजन किया गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज पूरे जिले के पूरे 14 मंडल के लोग, सभी कार्यकर्ता अपना जेल भरो आंदोलन के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धरना प्रदर्शन, जुलूस निकालने और आदि आंदोलनों पर रोक लगा दिया गया है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के समस्त सदस्यों ने आंदोलन किया है, जिसे जेल भरो आंदोलन का नाम दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का कहना है कि काले कानून की वजह से उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। साथ ही कई मुद्दों पर सवाल उठे और लोगों का कहना है कि आखिर सरकार इसमें पारदर्शिता कब लाएगी। जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे। कैमरामैन शुभम के साथ स्वाति चंद्रवंशी, न्यूज़+21 कवर्धा। ऐसे ही जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़+21, आपके हक की बात।